टीच में आज की वीडियो इंग्लिश ग्रामर यानी यूपी बोर्ड की तैयारी करवाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में गाइड तैयारी यूपी बोर्ड की। तो इसमें क्या है, ग्रामर में आपका ऑर्डर है, वॉइस है और आपका नरेशन है और वर्ब है। मतलब जितने भी चैप्टर्स है वो चैप्टर बाय चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच सब करवाए जाएंगे। बट आज की जो वीडियो है वो वॉइस और नरेशन यानी इसमें देखिए इस विद्या में वॉइस भी है और इधर ये नरेशन भी है। तो इसमें क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज पर डे के हिसाब से एक एक्सरसाइज नरेशन की करवाएंगे और एक एक्सरसाइज वॉइस की करवाएंगे। और उस एक्सरसाइज में जो भी टेंस हैं उस टेंसों के विद्युत रूप से उसको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉइस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नरेशन स्टार्ट करेंगे। तो वॉइस में 5 सेंटेंस यानी एक एक्सरसाइज में सिर्फ 5 सेंटेंस हैं और 5 ही सेंटेंस आपको डीपली से पढ़ाए जाएंगे, उसी के बारे में बताया जाएगा। और सेंटेंस हम आपको लिख देते हैं। ये आपका वॉइस है, देखो VOICE। वॉइस कैसे बनाएंगे ये भी आपको बताएंगे, बट पहले सेंटेंस लिख देते हैं। He did not help me, पहला है He did not help me। दूसरा देखिए, दूसरा आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम WRITING राइटिंग अ लेटर। इसके बाद है द किंग शॉट द लायन, द किंग ऐसे छोटी शॉट द lion, he always help me, he always help me। इसके बाद है do not insult the poor, पांचवा है do not INSULT the poor, it worries me, it worries me। इसको आप देख लीजिए एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, हल करवाते हैं, देख लीजिए। आप सबसे पहले वॉइस पर डे एक्सरसाइज करवाएंगे। ये आपका है EXCERCISE एक्सरसाइज फर्स्ट यानी फर्स्ट है और फर्स्ट ही नरेशन की करवाएंगे। अब यहाँ पर ये हो गया, इसको भैया खींच देते हैं 9, इसको कर देते हैं बॉक्स में बंद। बॉक्स में इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि इसका एक सेंटेंस लेंगे, एक सेंटेंस को समझेंगे। यानी कोई किसी टेंस का है, कोई किसी टेंस का है, भाई डायरेक्ट एक तरफ से तो पढ़ा नहीं रहे, बट मैं कोशिश करूंगा आपको समझ में आए। ठीक है, अगर आपको इसके अलग वीडियो देखने हैं तो थोड़े दिन के बाद वो अलग वीडियो आएंगे, वो आपका 9th और जूनियर वालों के लिए। बट हाई स्कूल में आप हैं और आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कीजिए, आई होप आप जल्दी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वॉइस, VOICE। वॉइस कितने प्रकार का होता है? वॉइस 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 तो एक्टिव हो गया और नंबर 2 आपका पैसिव हो गया। ठीक है भैया, एक्टिव वॉइस यानी बी, पैसिव वॉइस। एक्टिव की परिभाषा क्या होती है? पैसिव। एक्टिव की सब्जेक्ट क्या है समझाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है ये भी समझाएंगे। ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, आखिर क्यों है, क्या है ये बताने जा रहे हैं। उससे पहले आप देख लीजिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते। देख लीजिए, एक्टिव की परिभाषा होती है, एक्टिव में कर्ता को प्रधानता देते हैं। एक्टिव में किसको प्रधानता देते हैं? कर्ता को। एक्टिव में कर्ता को प्रधानता देते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। पैसिव में किसको देते हैं भैया? ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं। यानी जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे ये हो जाता है, यानी एक्टिव वाला पैसिव में आ जाएगा, पैसिव वाला एक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, अब हर टेंस का अपने अलग अलग हिसाब से बनता है। किस टेंस का किस हिसाब से बनता है? पहले टेंस है he did not help me, ये डबल लिख लेते हैं। पहला है he did
नॉट हेल्प मी, इसकी हमें क्या बनानी है, पैसिव, पी लिख दिया। अब देख लीजिए, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक बात ये मैंने कंफर्म कर दी थी, जब भी हम पैसे बनाएंगे सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिख लेंगे। तो मी का आई होगा, बट कैसे होगा देख लो, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिख रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पर इसको लाइन खींच देते हैं, ये जैसे हमारा आई है, तो ये हमारा क्या है, मी है, ये हमारा ही है, तो ये हमारा हिम है, ये हमारा सी है, तो ये हमारा हर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर मी ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में क्या आई हो जाएगा, मी, और हिम ऑब्जेक्ट में हिम या हिज कोई ऑब्जेक्ट में है तो ही हो जाएगा, हर है तो सी हो जाएगा। ऐसे ही मी है, ये मी जब सब्जेक्ट में आएगा तो क्या आई हो जाएगा, देख लीजिए, तो ये आई हो जाएगा, बन गया। अब आपको ये जानना है टेंस कौन सा है, ये टेंस थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, आई हो जाएगा, यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। अब देखिए यहाँ पर, अब ये है कौन सा टेंस है, अब ये है पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव कैसे बनती है देख लो। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आता है, फिर आता है वाज वर्ब, क्या आता है, वाज वर्ब, फिर P3, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। देखिए, यानी ऑब्जेक्ट को S1 मान लेते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि बहुत से लोग कहते सर हम नहीं कर पाते, हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही मानते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं भैया, आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मानिए, आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मानिए, बट आपका पैसिव गलत नहीं होना चाहिए, पैसिव आपका सही होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही रख दिया है। तो आप देख लीजिए, तो ये मी है, मी का यहाँ पर आई हो गया, ठीक है, आई हो गया। अब आई के साथ क्या आता है, वाज, सूत्र के अकॉर्डिंग है P3, यानी वर्ब कौन है, वर्ब हमने कहा था ये, तो ये V1 है, तो ये किस में चेंज होगी, V3 में क्या है, HELPED, हेल्प के बाद क्या है, बाई, बाई के बाद का ही का क्या हो जाएगा, ये आपका पैसे बन जाएगा। ही आई वाज हेल्प बाय हिम, कैसे बना, आई वाज हेल्प बाय हिम बना कैसे, क्योंकि ये भैया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव का जो क्लिप होता है वो ये होता है, क्या होता है, ये होता है, उसी के अकॉर्डिंग ये बन गया, ठीक है। आप दूसरा बनाते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको समझ में आया। दूसरा क्या है, आई एम राइटिंग अ लेटर, आपका है आई एम WRI राइटिंग अ लेटर। आप देख लीजिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये पूरा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब आप पर डे सेंटेंस बनाओगे, आप छात्र लोग, आपको यार समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, आप जब कंटिन्यू बनाओगे आपको समझ में आएगा। आप देखिए, अलेटर ऑब्जेक्ट है, तो बिना देरी किए हुए क्या अलेटर लिख देंगे, अलेटर कर दिया। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, इसका सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव में क्या होता है, सूत्र आपका है ऑब्जेक्ट इज ए मान बीइंग, क्या लगता है, बीइंग, ऑब्जेक्ट इज ए मान बीइंग V3 बाई और सब्जेक्ट। आप देख लीजिए, तो अलेटर है तो अलेटर इज आ जाएगा, इसके बाद बीइंग आ जाएगा, बीइंग, और राइट का क्या हो जाएगा, रिटन भैया, क्या हो जाएगा, रिटन, रिटन के बाद बाई, और आई का क्या हो जाएगा, मी। मैंने आपको बताया था मी का आई होगा तो आई का मी होगा, देख लीजिए। तो बहुत आसानी से बनवा रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा द किंग सॉट द लायन, आप देख लीजिए, तीसरा हम डायरेक्ट यहाँ से बनाते हैं।
डायरेक्ट इसलिए बनाते हैं क्योंकि भैया बनाने लगे हैं, तो सेंटेंस आपको बना देखिए किंग क्या है, सब्जेक्ट है, शॉर्ट क्या है, V2 है, लाइन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले पैसिव में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लिख देते हैं बिना देरी किए द लायन, शॉर्ट है, द लायन के साथ बाहर जाएगा, शॉर्ट का शॉर्ट ही रहेगा, शॉर्ट बाई किसके द्वारा मारेगा देखिए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या है देखिए, ये चौथा क्या है, चौथा आपका ही ऑलवेज हेल्प मी, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और हेल्प क्या है, वर्ब है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो मी का क्या होगा, आई, आई, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है तो आई के साथ कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पर हेल्प से, तो आई एम, तो हेल्प का क्या हो जाएगा भैया, हेल्प, आई एम हेल्प ऑलवेज, ए एल बाई हिम, ही का। देखो भाई बन गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया मी का कर दिया आई, और प्रेजेंट इंडिफिनिट आई के साथ एम लगाते हैं, हेल्प, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव का जो सूट होता है आपका ऑब्जेक्ट है, इस एमआर है, V3 है, आई है और सब्जेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। अगला देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लीजिए ये है डू नॉट, अब देख लीजिए डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये आपका जो सेंटेंस है यहां पर लिख देते हैं इंपरेटिव है, किसका है, इंपरेटिव में लेट से शुरुआत करते हैं, किससे करते हैं भैया, लेट से। तो देख लीजिए लेट पहले पांचवा है तो भैया लेट कर देते